Hi everyone, how all are you doing? I hope you all are doing well. So yeah, I'm back again. एंड सबसे पहली बात कि जो टेस्ट का हम प्रिपरेशन कर रहे थे कैसे बने हमारे नंबर, तो आई नो यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पहले मैं रिज़ल्ट दिखाई देती हूँ. एंड या इट्स वेरी शॉकिंग. आई जस्ट गॉट 130. ठीक है. सो ये रिज़ल्ट आते ही आई वॉज लाइक वेरी 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 शॉक्ड. लेकिन ठीक है, आई वॉज वेरी डेस्परेट टू स्कोर 200 दिस टाइम. एंड जब मुझे पता चला मेरी औकात 150 की भी नहीं है, तो मैं 200 के ड्रीम्स क्यों कर रही हूँ भाई. मतलब बहुत बड़ी ड्रीम थी मेरी. और मैंने अटैम्प्ट तो 200 मार्क्स का किया था, बट ठीक है, सिर्फ 44 परसेंटाइल. मतलब ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट. मैंने एनालाइज़ किया उस टेस्ट को, और यस ये टेस्ट के मार्क्स देखने के बाद मुझे तो मतलब यू कैन जस्ट सी कि रैंक में भी आप देखो, मतलब एवरेज स्कोर 140 गया है और मैं बिलो एवरेज में लाई कर रही हूँ एट दिस मोमेंट. तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. बट देखो, मैंने जो भी दिखाया था प्रिपरेशन. नाउ कुछ लोग रोस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स मार्क्स ऐसा है. मुझे नहीं पता लोगों का क्या राय होगा इस मार्क्स को लेके. और मुझे ये भी पता है तुम लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे, बिकॉज मेरे दोस्तों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए. और मतलब आसपास जो भी लोग देख रही हूँ मैं, सबके अच्छे मार्क्स आए, जस्ट एक्सक्लूडिंग मी. तो यस, मुझे बहुत कंपटीशन से बाहर फील हो रहा है इस मोमेंट में, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स थे. बट आई ट्राइड माई बेस्ट यार. जो भी मैंने प्रैक्टिस की थी वो तो है ना, मतलब किया था मैंने प्रैक्टिस. जितना मेरे से हो पा रहा था उतना मैंने प्रैक्टिस किया. अब मुझे अब पता चला कि वो इनफ नहीं है, तो आई कैन वर्क हार्ड और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी. आई ट्राई कि देखो, ये फ़िज़िक्स का एनालिसिस किया था मैंने. फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा. तो यस, नाउ अब ये है स्कोर. आई ट्राई टू इम्प्रूव. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती. और ठीक है, हो गया, इट्स डन. नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं. तो नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई डिड ऑन द होल डे. और मेरा स्टडी टाइम दिखाती हूँ. तो करेंटली दिस इज़ माई स्टडी टाइम. और अब मुझे श्योरली नहीं पता कि मैं आगे पढ़ने वाली हूँ या फिर नहीं, बट अभी तक तो इतना है. और इसमें से आप आधा घंटा माइनस कर लो, हो सकता है, मतलब प्लस माइनस. तो आधा घंटा माइनस करके चलो, तो लगभग अब तक 11 घंटे की मैंने पढ़ाई की है. और आज का जो लेक्चर था ना भाई, मतलब तुम लोगों ने अटेंड किया तो मुझे ज़रा बताना क्या समझा. मतलब आज का मैथ्स का लेक्चर थोड़ा सा मेरे खोपड़ी के ऊपर से गया. मतलब मेरी उतनी लेवल नहीं है उतनी अच्छी चीज़ों को समझने की. तो फिर मैंने सोचा, वैसे भी हमारी गिरी पड़ी हालत है, टेस्ट को देख के दिख ही रहा है, तो हमें तो और मेहनत करने की ज़रूरत है और लेक्चर्स को और अच्छे से अटेंड करने की ज़रूरत है. तो फिर मैंने एक बार ना आज के क्लास इलस्ट्रेशंस को ट्राई आउट किया है, और अभी तक वो पूरे नहीं हुए. लास्ट के 2 क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं, और मुझे नहीं पता कि अभी मैं वो करके सोऊंगी या फिर ऐसे ही सो जाऊंगी. दैट डिपेंड्स अपॉन कि मेरा एनर्जी कैसे रहता है. बट या मैट्रिसेस लाइक लिटरली कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला मेरे को. मतलब मैं तो डिटर्मिनेंट्स की खुशी में ही थी, तभी मैट्रिक्स शुरू भी हो गया और 11 लेक्चर्स हो भी गए. और फॉर लाइक टचवुड मेरा कोई बैकलॉग तो नहीं है लेक्चर का एज सच, बट क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस का तो है. तो या और अभी तो 3 लेक्चर हो चुके हैं एक दिन में. यस, इट्स क्वाइट हेक्टिक. और मैथ्स का लेक्चर तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है, बट
यस अभी हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो हमारे लिए एक्सटेंड हो रहा है, सर अपने लिए नहीं कर रहे, तो वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट राइट। तो बस ये है कि हमारा बॉडी एग्जॉस्ट होता है, हमारा माइंड पढ़ना चाहता है लेकिन बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर इट्स लाइक नो कोऑर्डिनेशन इज़ देयर। तो ठीक है भाई, हम उतना कोशिश करते हैं कि तीनों क्लासेस अटेंड करें, हर दिन का हर दिन ख़त्म करें, बैकलॉग ना बने। बिकॉज कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के साथ साथ 3-3 लेक्चर मैनेज कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, DPP कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हूँ पिछले 13 दिन से। मैं आपको आज का मेरा टू डू लिस्ट दिखाती हूँ। एंड जब से मेरी वेकेशन स्टार्ट हुए हैं तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे टू डू लिस्ट में सब काम पे टिक है। लाइक यू कैन जस्ट सी, अब इस पे भी टिक लग जाएगा रिवाइज। तो या डे 13 है, जब से हमारी छुट्टियां स्टार्ट हुए ना, डे 13 है ये हमारा। तो देखो 13 दिन से मैं घर पे पड़ी हूँ और मैं सिर्फ लेक्चर और लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, और एक टेस्ट जो हुआ था उसमें भी आप हालत देख ही पा रही हो। तो फिर देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन मी। और लोग स्कूल जाते हुए मैनेज कर रहे हैं, जो लोग स्कूल जा रहे हैं दे आर लाइक जेम्स यार, हेड्स ऑफ टू देम। क्योंकि घर पे बैठे मेरा दिमाग ब्लॉक हो रहा है 3-3 लेक्चर से, लेकिन कोई नहीं, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। तो मैंने बता दिए मेरे रिज़ल्ट्स। अब आपके तो अच्छे ही आए होंगे, तुम लोग अपने रिज़ल्ट्स बता सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट स्टे क्वाइट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं एक बार कल का भी स्टडी टाइम दिखाई देती हूँ फॉर रेफरेंस कि आजकल मैं कितना कर रही हूँ। बिकॉज कल सो दिस वॉज माई यस्टरडेज स्टडी टाइम, 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ, और आज का आपने देख ही लिया है। तो इट्स माई मेन गोल कि मैं हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करूँ और कल आज से ज़्यादा अच्छा करूँ। तो दैट्स द होल प्रोसेस जो हमको अभी करना है। एंड यस गाइस, दैट्स ऑल। अब 11th की बात करें तो 11th में तो कुछ भी नहीं कर रही मैं 11th का भी, क्योंकि 12th से छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। कहाँ पे मेरे को एक टाइम मिलेगा तो करूँगी ना, मतलब टाइम मिल ही नहीं रहा है, ख़त्म पैक हो जा रही हूँ मैं 12th के काम से ही। तो लेट्स सी, कल मैं ट्राई करती हूँ कि 11th का कुछ कर पाऊँ, कुछ एक सब्जेक्ट कुछ तो करूँ, फिर मुझे उससे हेल्प होगी बाद में फॉर श्योर। सो या और बाकी देखो, रफ नोटबुक भी ख़त्म होने वाला है। इतनी मेहनत करो फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। मतलब ये 11th की थी मेरी रफ। यहाँ से यहाँ पे बहुत गंदा गंदा लिखा है मैंने अच्छा वो दिखाया नहीं। तो यस, मैं दिखा देती कहाँ से शुरू किया, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी वो दिखाऊंगी तो। सो लेट इट बी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।